119 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं। उसी तरीके से याकुतपुरा जो हैदराबाद पार्लियामेंट का एक अहम हिस्सा है, वहां पर भी यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। और इस इंतखाबात के पेश नजर, यहाँ के इंतखाबात के पेश नजर 30 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें से मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं एक उम्मीदवार अमजदुल्लाह खान, यहाँ पर फर्जंद मरहूम अमानुल्लाह खान, यहाँ पर मैं उतारा गया हूँ। वही बात जो इंतखाबात में 30 उम्मीदवार हैं, इसमें कई सियासी जमातें हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस बचाओ तहरीक, कांग्रेस, बीजेपी, न जाने कई इंडिपेंडेंट्स, जुमला 30 उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए हैं। मैं उस बस्ती में ठहर कर मुखातिब हूँ जहाँ पर इस बस्ती के जर्रे जर्रे को, कंकर कंकर को अगर अल्लाह जबान दे दे तो पुकार पुकार कर यही कहेगी कि हाँ, ये वही गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान थे जो इस बस्ती को बसाया गया। आप जानते हैं कि आज अब ये जो जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है इस बस्ती का। जो लोग कदीम है, जो 50-60 साल की जिनकी उम्र है, वो मेरे बाप की गवाही देंगे कि ये वो बस्ती बसाई गई पूरी तलाक कट्टा भवानी नगर के। आपको अंदाजा नहीं था, यहाँ पर सारे जंगल बियाबान था, सारा खेत था। जानवर अगर यहाँ पर अंदर गलती से उतर जाता तो 2 दिन 3 दिन फंस जाता और जानवर मर जाता। मैं बहुत छोटा था, अपने वालिद के साथ अक्सर मैं स्कूल के जो सरमाई तातीलें होती उनके साथ मैं घूमा करता था। एक वेस्पा थी वालिद साहब के पास, वो ब्लू कलर की वेस्पा, शायद पुराने लोग उसकी गवाही देंगे। उस वेस्पा में हम लोग जब बैठ कर जाते थे तो एक मर्तबा ये मंजर मुझे अच्छा याद है कि शाहजहां होटल के करीब में एक बड़ी भैंस खेत में फंस गई थी और तकरीबन 3-4 दिन तक हम देखे कि वो भैंस उसके बाद में वहां पर मर गई। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस बस्ती में, जंगल में अंदर उतर कर उस जानवर को बचाने का। मेरा बोलने का मतलब यह है कि इतनी रेगड़ जमीन थी है कि अगर कोई पैर रखता तो पैर में फंस जाती थी। आज अल्लाह का फजल है कि इस बस्ती को बसाने वाले का नाम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान है। आज ये बस्ती कम से कम मैं समझता हूँ कि अमान नगर भी, रंगेली खिड़की, मौला का चिल्ला, उधर की जो बस्ती रहमत नगर और यहाँ की पूरे भवानी नगर के 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक और तलाक कट्टा, शाहजहां, यानी वो मुराद महल तक, जहां पर वाल्टा होटल से लेकर ये रेलवे स्टेशन तक आप अंदाजा लगाएंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 75,000 से 80,000 लोग इस बस्ती में रहते हैं। आप तस्वीर करिए कि किसी के पास एक मकान बनाने के लिए उसको कितनी तकलीफ होती है। एक मकान बनाने के लिए उसको इतनी तकलीफ होती है कि सालों बीत जाते हैं कि एक शख्स मकान नहीं बना सकता है। अपनी ज़ईफ़ी के उम्र में आकर वो मकान के बारे में सोच सकता है। लेकिन गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने इतनी बड़ी बस्ती बसाकर आपको दिया। आज 1999 में गाजी मिल्लत को एक साजिश के तौर पर हराया गया इंतखाबात में और 1999 से लेकर आज 2023 हो गए। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है। आज भी कल मैं 2 रोज खबल में भवानी नगर में पैदल दौरा कर रहा था, तलाक कट्टे में भी पैदल दौरा किया और कल जो है अमान नगर ए में पैदल दौरा किया। मैं जो मकान पर जाता हूँ, खटका मारता हूँ, मेरा नाम अमजदुल्लाह खान कहने से पहले लोग पूछते हैं मुझे कि क्या तुम अमानुल्लाह खान के बेटे हो क्या। बड़ी खुशी होती है। लोग जो ज़ईफ लोग हैं मुझे गले पर लगाते हैं, जो ज़ईफ ख़वातीन है मुझे बनाया लेकर मुझे दुआएं देती रही और इस तरीके से मुसलसल 10 तारीख से आज 16 तारीख होने को आ गया कि मुसलसल हर घर पे जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ एक ही बात पूछ रहे हैं कि तुम अमानुल्लाह खान के बेटे हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं अमानुल्लाह खान का बेटा अमजदुल्लाह खान हूँ। तो एक ही बात कही जा रही है कि आप जाओ अपना वक्त खराब मत करो, हम डिसाइडेड है कि तुमको वोट देने का है। हम अखबार में पढ़ चुके हैं, हम सोशल मीडिया के द्वारा देखे हैं
कि अमानुल्लाह खान का एक बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला खान है, उसको मजबूत बचाव तहरीक की तरफ से याकूबपुरे का उम्मीदवार बनाया गया है। जब मैं इन बस्तियों में फिरता हूँ तो हाल ही में अभी कुछ ही देर पहले, यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अब जो मौजूदा याकूबपुरा है कि आधा जो है पुराना चंद्रायन गुट्टा है और आधा पुराना याकूबपुरा है। जो पुराना चंद्रायन गुट्टा है, जो गाजी मिल्लत उसको डेवलप किए थे, वो आज 99 से लेकर 2023 यानी 23 साल में नित नए मसाइल का सामना करना पड़ा। गाजी मिल्लत जब तक जिंदा थे, जब तक इस बस्ती में काम करवाते थे, मैं समझता हूँ कि ना कभी लाइट बंद होती थी, ना कभी घरों में पानी आया करता था, लेकिन उसका मसले का हल निकाल दिया गया। लेकिन आज आप देखें तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में यानी हैदराबाद में 1 घंटे की अगर बारिश होती है तो तालाब कट्टे के मकानों में पानी आ जा रहा है और सामान बाहर गिरने लग रहा है। आप जानिए कि वो शख्स जब तक जिंदा था कभी ऐसी तकलीफ नहीं होती थी। आज ये 23 साल के अरसे में क्यों ऐसी तकलीफ हमको हो रही है, ये आपको अपना मुहासबा करना पड़ेगा। आप जाकर हर कचरा कुंडी पर देखो। नशेमंद नगर में कुरैशों के कारखाने के सामने जब मुझे लोग हाथ पकड़कर लेकर गए, ले जाकर मुझे बताया, तो मैं खुद देखकर हैरान हुआ कि कम से कम 100 लाइन कचरा है। आजकल बल्दिया में आपको मालूम होना चाहिए कि कचरा उठाने का जो सिस्टम है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है, प्राइवेट कंट्रैक्टर को दे दिया गया है। जब मैं इसकी तहकीकात करता हूँ तो यह पता चलता है कि गुत्तेदार की लापरवाही नहीं, बल्कि यहाँ के मुखानी जो रुकने बलदिया, रुकने एमएलए, इनके पीएस को, इनके करीबी लोगों को मामूल दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बस्ती में महीनों झाड़ू नहीं होती, यहाँ पर महीनों कचरा नहीं उठता। आज मुझे देख सुनकर बड़ी शर्म आती है कि आज दुनिया चांद पर जा चुकी है, लोग चांद पर जाकर वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये तलाकट्टा, भवानी नगर, अमान नगर भी, अमान नगर ए, रहमत नगर, न जाने इन तमाम गंदा नगर, इन तमाम बस्तियों में गंदा पानी आता है। और इतना गंदा पानी जब शीशे से पकड़ कर देखे तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता वो पानी पीने का। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यकीनन उद्योगदारों की भी लापरवाही है, लेकिन उद्योगदारों की तो लापरवाही हर जगह होती है। यहाँ के जो मुकामी हुकूमत बलदिया होते हैं या मुकामी हुकूमत असेंबली होते हैं, उनका काम होता है कि महकमे वाटर वर्क्स को लाए और लाकर उस पोल्यूशन को दूर करे। आप जब देखें तो पता चलेगा कि आप जब देखें तो ये बात पता चलेगी कि ये जो वबा की बीमारियां होती है, ये बीमारियां अगर आप क्वारंटाइन हॉस्पिटल, क्वारंटी हॉस्पिटल जाए, गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, इन तमाम अगर दवाखानों को आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर बुखार के, अगर पेट दर्द के अमराज के या और किसी मासूम बच्चे जो मुसलसल बीमार पड़ रहे हैं, यानी पहले जमाना ऐसा होता था कि साल में एक आध बच्चों को बुखार आता था, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि हर महीना बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपका पानी जो आपको दिया जा रहा है वो पोल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, जिसकी वजह यह है कि आपके जो बस्तियों में रोजाना जो झाड़ू नहीं की जा रही है, रोजाना जो कचरा साफ नहीं किया जा रहा है, ये उसकी मेन वजह हो सकती है। तो आज वक्त आ चुका है कि इन तमाम के खिलाफ में आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। याद रखिए कि जिस तरीके से जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जो मौत होते हैं, बच्चे मर रहे हैं, वो कहीं खुदा ना खास्ता इस गंदगी का शिकार होकर हमारे मासूम बच्चे अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए। आज बदलाव का वक्त है। आज अल्लाह की तरफ से तमाम याकूबपुरे वालों को एक अच्छा उम्मीदवार दिया गया है, उम्मीद बचाओ तहरीके। अल्लाह ताला मुझे वो तजुर्बा दिया है कि मैं गाजी मिल्लत के साथ रहकर हर वो काम सीखा हूँ, और आप जानते हैं कि मैं 2 मरतबा का कारपोरेटर रह चुका हूँ। जब गाजी मिल्लत बखैर हयात के जभी भी इन्हीं गलियों में फिरकर मैं यहाँ पर काम करवाता था। ये रोड नंबर 11, ये आपको जान कई लोग मालूम नहीं
कि ये जो रास्ता है, पहले ये रास्ता नहीं था, इस रास्ते को पहले सीढ़ियां थे, इसको यहाँ पर सीढ़ियों का नाम दिया जाता था। बाजू की गली में भी सीढ़ियां थे, लोग आते जाते नहीं थे। भवानी नगर से अगर किसी को शहर जाना होता तो एक लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ता था। 94 या 95 में ये सारी रोड को, वहां पर एक बड़ा पहाड़ था रोड नंबर 11 के कोने पे, उस पहाड़ को तोड़कर तकरीबन उस जमाने में 60-70 लाख रुपए की रोड डाली गई और आज रोड नंबर 11 इतना आसानी हो गई कि घर से निकलकर आप बाहर जा सकते हैं। आज जो मजलिस के नुमाइंदे आ रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लो, अब कल 17 तारीख को सुना हो कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी आने वाले हैं। सारे शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूरी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अब याकूबपुरे में आ गई है। इसकी वजह यह है कि अमजदुल्लाह खान यहाँ से इंतखाबात लड़ रहा है और लोग ये जहन बना चुके हैं कि अब की बार यहाँ पर एमपी के उम्मीदवार को जिताना है। लोग ये जहन बना चुके हैं कि आने वाले इंतखाबात में 30 तारीख के दिन गैस सिलेंडर के निशान पर, जो 7 नंबर पर है गैस सिलेंडर, उसी निशान पर बटन दबाकर अमजदुल्लाह खान को कामयाबी करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ एक पॉइंट रखकर रुखसत होता हूँ, तो जब भी आपके सामने नुमाइंदे आते हैं, पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग होता है, लेकिन यहाँ पर पुराने शहर का इलेक्शन अलग होता है। यहाँ पर मुद्दों की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता, बल्कि नारों की बुनियाद पर इलेक्शन होता है। जज्बाती तकारीर सुनकर आप लोग खुश होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को इंतखाबात में वोट देते हैं। आज आप लोग ये जज्बाती नारों को छोड़िए, ये जज्बाती तकारीर को छोड़िए, चाहे मैं हूं या वो है, जब भी आपके सामने आए तो आप मसाइल पर गुफ्तगू करो। पहला सवाल उनसे ये करो कि क्या पूरे याकूबपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं चैलेंज करने के मौके में हूँ। 60 साल से एक ही जमात का नुमाइंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली, रुकन असेंबली और रुकन बल्दिया एक ही जमात का है। आप बतलाओ पूरे याकूबपुरे में कोई बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है क्या? आप बताओ। आपके बच्चे जाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों का माफिया ऐसा है कि अगर आप 1 महीने की फीस ना दे तो आपके बच्चे को वापस कर दिया जाता है। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, दिल्ली को आते जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की आप जब जाकर देखिए, उसको 9 साल का अरसा मिला, केसीआर को भी 9 साल का अरसा मिला, लेकिन वहां के स्कूल अगर आप देखें तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आएगा कि क्या स्कूल बनाया बेचारा अरविंद केजरीवाल। आज सेंट्रल मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इंजीनियर्स और ना जाने बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो गवर्नमेंट स्कूल की जाल नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे जाकर तालीम ले सके। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, करोड़ों के कामों की बात की जाती है। आज जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 आया, कोविड के बाद में सबसे ज्यादा अगर असर किसी को हुआ तो एजुकेशन सिस्टम पे असर हुआ। जिसके घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे आज स्कूल को नहीं जा रहे हैं, माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे हैं, माँ बाप के दरमियान में इख्तिलाफात हो रही है, बच्चे घर में बैठ गए, 10th तक पढ़ी लड़की फाइनल एग्जाम नहीं दी, डिसकंटिन्यूड हो गई, इंटर तक पढ़ी बच्ची फीस नहीं दे सकी, डिसकंटिन्यूड हो गई। आज आपके दरमियान में कोई एक लीडर ऐसा नहीं है, कोई एक तंजीम ऐसी नहीं है कि आकर ये कहे कि हाँ इन मासूम बच्चों की तालीम आप पढ़ाओ, मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ क्या कोई लीडर आपके दरमियान में आकर ये कहता है कि आपके बच्चों की फीस मैं देता हूँ? ना तो आप गवर्नमेंट स्कूल बनाते हैं, ना तो आप फीस देते हैं। अमजदुल्लाह खान वादा करता है कि अल्लाह अगर आपकी खिदमत का मौका देगा, 3 नवंबर को 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुने, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत चीज हो गई, तो ये वादा करता है कि सारे म्युनिसिपल डिवीजन, 7 म्युनिसिपल डिवीजन है, हर म्युनिसिपल डिवीजन में एक बेहतरीन गवर्नमेंट का केजी टू पीजी हम स्कूल बनाकर देंगे। बच्चा जब केजी में जाएगा तो पढ़ के लिख के ग्रेजुएट बन के निकलेगा, 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं रहेगी। किताब सरकार से दिलाएंगे, ड्रेस सरकार से दिलाएंगे, हर एक चीज
आपको जो बच्चे की जरूरत है, सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि आप खाली बच्चे को स्कूल तक ले जाकर छोड़े। हर म्युनिसिपल डिवीजन में एक बेहतरीन स्कूल, जैसा पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट स्कूल होता है। आप आज का नौजवान तालीम याफ्ता है, आप गूगल पे जाकर सर्च करिए, दिल्ली के स्कूल्स को सर्च करिए, उस वन पावर दिल्ली के स्कूल हम मजबूर करेंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार बनने दो, नक्के मामू की सरकार बनने दो या चट्टे मामू की सरकार बनने दो। बात तो मौलाना अमजदुल्ला खान को आता है, आपको हर म्युनिसिपल डिवीजन में एक स्कूल बनाकर हम देंगे। आज सबसे ज्यादा आवाम अगर परेशान है तो घर के किराए पर परेशान है। मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जो दिन भर डंडी पर डालकर प्याज बेचता है, ऑटो चलाता है, जब 25 तारीख आती है तो मियां शौहर और बीवी के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो मकानदार के किराए का झगड़ा होता है। मकानदार तंग करता है, आकर 25 तारीख से उसकी बीवी को तंग करता है कि अगर तुम किराया एक दिन भी लेट करेंगे तो मैं घर पर लात डाल दूंगा, तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। आज 9 साल से 2 बेडरूम फ्लैट की पुंगी बजाई जा रही है, लेकिन आप बतलाओ सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया। पूरे तलाक पट्टे में मैं चैलेंज करने के मौके में हूँ, 1 या 2 शख्स से हटके किसी को भी 2 बेडरूम फ्लैट नहीं मिला। अगर वो मिला भी है तो यहाँ से 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर वहां पर ये फ्लैट उनको दिए गए हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि अमजदुल्ला खान को अगर अल्लाह ताला एमएलए बना दिया आपके हल्के का, तो हर म्युनिसिपल डिवीजन में आप जाकर मुंबई में देखो, मुंबई के जो स्लम इलाके हैं उन स्लम इलाकों में बेहतरीन बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में स्कीम्स है कि वो जो है आपको हाउसिंग स्कीम बनाकर जो ठेले वाला है, जो बंडी वाला है, जो ऑटो वाला है, जो याकूतपुरे का वोटर है एज ऑन 29 नवंबर 2023 और वो अपना वोट डाला हुआ है, उस बंदे को मैं लड़कर यहाँ पर हर गरीब के घर दिलाने का मैं वादा करता हूँ। अब आप समझेंगे कि भाई इतने बड़े बड़े वादे के आएंगे, आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, जमीन कहाँ पर है? तो 2 चीज है। एक तो यह है कि आप ये नशे नगर से जब आगे जाएंगे तो तकरीबन 30 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, 12 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, 22 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, लैंड गिरावरों के कब्जे में है। उनके हल्लक से हम जो जमीन निकालेंगे, घरा बनाएंगे, बड़ी बिल्डिंग ठोकेंगे और उन गरीबों को तलाक पट्टा भवानी नगर के उन गरीबों को हम घर दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह ताला आपको सही शऊर दे, और मैं रोजाना ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला से रोजाना नमाज पढ़कर ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक जो हारती है ना इंतखाबात, चाहे वो 99 का इलेक्शन हो, 2014 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, हार की सबसे बड़ी वजह है कि जो पोलिंग के दिन बोकसी की जाती है। और पोलिंग के दिन मासूम लोगों को मालूम नहीं, हजार रुपए देते हैं, जाकर वोट डालते हैं। मेरी माँ और बहनों को मालूम नहीं, अपने शोहर का नाम बदलकर जाकर वोट डालते हैं। उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि बाद आपका फतवा है, अगर आप अपने शोहर का नाम बदलकर अगर कोई माँ और बहन मेरी अगर वोट डाल रही है तो वो अपने शोहर के निकाह से हट गई, उसको दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ता है अपने शोहर से। अगर कोई नौजवान लड़का अपने बाप के नाम के जगह कोई दूसरा नाम लगाकर वोट डाल रहा है तो वो अपने बाप को गाली दे रहा है, किसी दूसरे को अपना बाप तस्लीम कर रहा है। खुदारा यहाँ पर मैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी और खास तौर पर हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए चैलेंज है, ये चैलेंज है कि वो याकूतपुरे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा कर बताएं, ताकि तारीख टीएन सेशन नामी एक इलेक्शन कमिश्नर आया था, टीएन सेशन नामी एक इलेक्शन कमिश्नर आया था, उस वक्त पे इतनी सख्ती बरती गई थी, इतनी सख्ती बरती गई थी कि एक हैंड बिल भी हम दीवार पर नहीं चिपका सक रहे थे। उसके बाद से जब भी इलेक्शन का जिक्र आता है लोग टीएन सेशन को याद करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब फिल वक्त के हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है कि कल के दिन
अगर हैदराबादी लोग बैठकर सियासी लीडर गुफ्तगू करेंगे तो आपको याद करेंगे कि हाँ, यकीनन फलाने कमिश्नर के दौर में जो इलेक्शन किया गया था वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया गया था। मैं उन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं कि पोलिंग के दिन जब हम आते हैं तलकत्ता भवानी नगर, हजारों का मजमा रहता है, 100 बच्चों की एक टुकड़ी गाड़ियों पे फिरते रहते हैं, लेकिन इस बार वो गलती मत करिए, अपना अपना वोट डालिए, अपने मकानों को जाकर बैठ जाइए, क्योंकि इस मर्तबा बहुत सख्ती होने वाली है। अगर कोई इंपर्सनेटिंग होते हुए या बोगस, और हर गली में एक बच्चे के हाथ में जो है वो एसिड रहती है, वो एसिड से हाथ के पोंछते हुए नजर आता है, बड़ा अफसोस होता है कि 1500 रुपए के लिए उन दल्लालों के हाथ हमारे नौजवान नस्ल तबाह हो जाती है। आप बतलाइए, आज पूरे शहर में नशाखोरी का अड्डा बन गया पूरा शहर। आज गांजा, अफीम, चरस आज हमारे दरमियान में आम हो गई। बड़ा अफसोस होता है मासूम मासूम बच्चों को जब नशे की हालत में देखता हूं। आज ये किसने किया बताइए? ये पॉलिसी पुलिस की सही नहीं रहने की वजह से आज हर बस्ती जो है नशे का अड्डा बन चुकी है। खुदारा इस नशे से अपने बच्चों को दूर रखिए। और कई बातें हैं आपको जानना चाहिए कि आपके दरमियान में हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई शख्स जब जमीन पे गिरता है तो उसको दवाखाने ले जाया जाता है। उसको दवाखाने ले जाते ही उसको 4-5 बीमारी निकलते हैं, 4-5 बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, न जाने कैंसर, कभी किडनी फेलियर, ये बीमारियां निकलते हैं। तो मैं इन तमाम याकूबपुरे के लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसा प्राइवेट स्कूलों की लूट मार होती है, उसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी आज लूट मार है। जिनके घरों में कोविड का शिकार पेशेंट्स थे, जो कोविड में अटैक हुआ था, जो बीमार पड़े, उनके दिल पे हाथ रख के पूछो, उनके बेटी का जेवर भी गया, उनका घर रहन हो गया, उसका आटे भी गया, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर लाखों रुपए दान कराए। क्या बतलाओ? 60 साल की क़यादत 17 नवंबर को वो सालन चौक पर आने वाले हैं। तो जवाब दो कि क्या पूरे याकूबपुरे में क्या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? बताइए, आप कहां पर जाके बताना? आपकी दिल बीमारी के लिए आप कहां पर जाना? या तो आप डॉक्टर समीना के हॉस्पिटल जाना, या नहीं तो आप असरा हॉस्पिटल जाना, वहां गए तो 4000, यहाँ गए तो 8000। आप बतलाइए, आप उस्मानिया हॉस्पिटल जा नहीं सकते, वहां पर आपको देखा नहीं जा रहा है। तो मैं ये वादा करता हूं आप लोगों के सामने, अगर अल्लाह ताला आपकी खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन हॉस्पिटल जिसके अंदर ना सिर्फ आपका इलाज फ्री हो बल्कि सारे टेस्ट आपके फ्री होंगे, और आपको वहां पर दवाएं भी, जिस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में जाकर देखिए, सारा मेडिकल सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर मेडिकल सिस्टम फ्री। आप जब दवाखाने में पैर रखते हैं तो सबसे पहले वहां पर आपका बीपी, शुगर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किया जाता है, आपका वेट देखा जाता है, उसके बाद में आपसे आपकी बीमारी पूछी जाती है, चाहे वो दिल का मरीज रहो, चाहे वो दिलों का मरीज रहो, चाहे वो पेट का मरीज हो, कोई भी अमराज रहो, हर हॉस्पिटल में 7-8 विंग बने हुए हैं और वहां पर पूरा इलाज फ्री। अगर आपको एडमिट करना है तो वो भी फ्री। आप डिस्चार्ज होते वक्त आपको 1 महीने की दवाई वो भी फ्री दी जाती है। केसीआर को अल्लाह ने 9 साल का मौका दिया, पूरा 10 साल का मौका दिया, 9 साल का। अरविंद केजरीवाल 9 साल में बेहतरीन स्कूल बनाता है, सारे तालीम फ्री सिस्टम कर देता है, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाता है, सारी दवाएं, सारा इलाज फ्री कर देता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि कॉर्पोरेट स्कूल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कल्चर है। कॉर्पोरेट स्कूल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कल्चर यहाँ पर शहर में डेवलप किया गया है। बड़े बड़े एमएलए एमपीज के दवाखाने हैं, मिनिस्टरों के दवाखाने हैं। आप जाके ये दवाखानों में आप जाइए, कल आप यशोदा हॉस्पिटल जाइए, एक मामूली सी टेस्ट करवाइए, शुगर या कुछ ऐसा टेस्ट होता है, करवाइए। अगर आप लैब में करवाएंगे तो आपको 200 या 300 रुपए, अगर यशोदा में करवाएंगे
तो कम से कम 1500 रुपए एक टेस्ट को लगते हैं। तो मेरा मुतालबा है कि आप लोग अगर 30 तारीख के दिन अपने सही नुमाइंदे को चुनिए तो इंशाअल्लाह वो नुमाइंदा आपके दरमियान में ये वादा करता है कि आपको जो है पूरा इलाज हम फ्री करवा कर देंगे। और एक बात ये रही कि यहाँ पर जो है कुरैशी बिरादरी वाले बहुत है, पूरे तलाब पट्टा नहीं बल्कि पूरे याकूबपुरे में कुरैशी फैमिली के लोग बहुत हैं। तो आज मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे उनसे कुछ सवालात है और उनसे कुछ मेरी गुजारिश है। पहला सवाल आप बतलाइए, पूरे कुरैश कम्युनिटी से ये मेरा सवाल है, गौर से सुनिए कि आप लोग 2014 से पहले भी कारोबार करते थे। 2014 से पहले आपकी गाड़ी को कोई रोकता था क्या, बताओ? 2014 से पहले बकरीद के अहम मौके पर कभी शहर के आउटस्कर्ट में पुलिस के चौकियां पड़ते थे क्या, बदला हुआ? ये 2014 में ये नक्टे मामू की सरकार आने के बाद ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये पशु रक्षा समिति, न जाने क्या क्या जो आरएसएस के आला अवतार तंजीमें हैं, ये तमाम लोग जो है पूरे शहर के आउटस्कर्ट्स में जो जानवर की गाड़ी आती है उसको रोककर उसको सीज करके ये लोग ही दोबारा ले जाकर मार्केट में फिर से बेच रहे हैं। क्या ये हकीकत है या नहीं है, बताओ? जब भी बकरीद आती है लोग डर रहे हैं बकरीद के दिनों में जाके जानवर लाने के लिए। बड़ा जानवर यानी गाय को हम काटते नहीं, गाय कानूनन काटना जुर्म है, कोई नहीं काटता, लेकिन अब आजकल तो बैल काटने पर भी पाबंदी लगाने की सोच रहे हैं। अगर ये केसीआर की सरकार और अगर 5-6 साल अगर रही तो याद रख लो, अरे कुरैशी बिरादरी, अरे कुरैशी कम्युनिटी वालों, आपको अपना कारोबार बंद कर देना पड़ेगा अगर केसीआर की सरकार रही तो। अब रही बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, आप बतलाओ, यकीनन कभी अहमद पाशा कादरी या इक्का दुक्का आते हैं, लेकिन पिछले पूरे 9 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि कितने लाखों रुपए का उनका जानवर आज गौशालाओं में भेज दिया गया, बैल गौशाला में भेज दिया गया। बैल काटने पर पाबंदी नहीं है, कोई रुकने असेंबली ऐवान असेंबली में उठकर नहीं पूछता। एक मौका बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी चीफ मिनिस्टर कने जाकर ये कुरैशी बिरादरी के ऊपर जो हरासमेंट हो रहा है, अरे यहाँ तक के जो लास्ट बकरीद गुजरी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, न जाने वो कौन है बाजा सिंह और वो कौन है वो कालू सिंह, ये लोग बाज़ाब्ता वीडियो बनाकर ये ऐलान कर रहे थे कि हाँ हम देखते हैं कि कौन लाता है जानवर। अरे गाय नहीं ला रहे हैं, बैल ला रहे हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई और जानवरों को खींच रहे थे। रोजाना सोशल मीडिया पे वीडियो देखकर मैं खामोश था। एक दिन बर्दाश्त से बाहर हुआ, मैं ऐलान करा कि किसकी मां डेली जो जानवर लाने से शहर को रोके। अमजदुल्लाह खान रात में निकलकर रात के 2 बजे जब निकला घर के बाहर अकेला, जब गाड़ी डालकर तो सारे चूहे बिल में घुस गए, सारे चूहे बिल में घुस गए। उसके बाद में यह हुआ कि पुलिस हरकत में आई। पुलिस को यह खौफ था कि कहीं ये दोनों ग्रुप आपस में ना लड़ ले, और पुलिस हरकत में आई। उस वक्त के पुलिस कमिश्नर मुझे टेलीफोन किए, बोले कि ये आपके जो वीडियो आप बना रहे हैं, जो रात में आप लोगों को फिर रहे हैं, इसको आप बंद करिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सवाल किया कि जब आप अपनी पॉलिसी को आप बदल दिए क्या, आप क्यों ये कालू को, ये बाजा को आप क्यों फिरने दे रहे हैं? इनको किसने इख्तियार दिया जानवर रोकने का? तो जब जाके ये जुल्म बंद हुआ और इस देर हालिया बकरीद गई, सारा जानवर अमन से पूरे यानी लेकर आए। तो खास तौर पर मैं कुरैशी कम्युनिटी से अपील कर रहा हूं कि आपके तंजीमें, आपके लीडर, आपके सदर आपको क्या कह रहे हैं उसको भी मैं सलाम करता हूं, इन अपीलों को भी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले 5 साल में अगर कोई जानवर की गाड़ी नहीं रोकना चाहता है, आप अपनी खुशी से कारोबार करना चाहते हैं, तो अमजदुल्लाह खान को आप एमएलए बनाओ। फिर अमजदुल्लाह खान आपकी गाड़ी में बैठ कर आएगा, किस
इसकी मां जब भी हम देखेंगे कि वो जानवर की गाड़ी को रोकता है। अगर कोई पुलिस वाले इस विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों के खिलाफ में एक्शन नहीं लेंगे तो सारी कुरैश कम्युनिटी को ले जाकर मैं चीफ मिनिस्टर के घर के सामने धरना देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, इस कलाकत्ता, भवानी नगर, याकूबपुरे में ऑटो ड्राइवर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कम से कम 40-50 हजार लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस पर ऑटो लेकर आते हैं। आप बतलाइए, दिल पे हाथ रखकर कहिए, वो जो ऑटो ड्राइवर्स है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि जब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में जब ऑटो ड्राइवर्स 3 महीने और 3 महीने 6 महीने की ईएमआई नहीं दे सक रहे थे, जब वो फाइनेंसर्स के लोग निकलकर तुम्हारे गाड़ियों को सीज कर रहे थे, तुमको मारा जा रहा था, तो आप बतलाओ कौन आया आपके दरमियान में? ये वही अमजदुल्ला खान आपके दरमियान में आता है और फाइनेंसर्स को मुंह तोड़ जवाब देता है। उन जो ऑटो को सीज कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस केस बुक करवाकर आपका जो ईएमआई है उसको कैरी फॉरवर्ड करवाया, बगैर किसी इंटरेस्ट के। ये करवाया नहीं करवाया, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो। तो मैं उन तमाम ऑटो ड्राइवर से भी मेरी गुजारिश है कि आपको जो है कोई बैंक ले, अरे आपकी तो हालत ऐसी है कि आप बैंक में अकाउंट खोलने की गए तो मैनेजर आपकी सूरत को ऐसा देखता कि जैसा एक आतंकवादी बैंक में आ गया है। जो लोग पढ़े लिखे हैं मेरी बात की गवाही देंगे। क्या आप कोई लोन को अप्लाई करें तो कोई बैंक आपको लोन देता? आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड है। आप अगर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेता आपको। आप जाके रिश्तेदारों, अगर कोई यूनिवर्सिटी में है तो वहां का पता डाल के आप जो है क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो मैं आप उन तमाम ऑटो ड्राइवर से मैं वादा करता हूं कि कोई भी या खुद पूरे के ऑटो ड्राइवर को कोई प्राइवेट फाइनेंसर कने जाकर आप अपना हाथ फैलाकर वो सूद में फंसने की जरूरत नहीं है। अमजदुल्ला खान ये वादा करता है कि जिस तरीके से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के दौर में एक स्कीम आई थी, जब चंद्रबाबू नायडू के दौर में सीएम चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना बोलकर एक स्कीम आई थी, वैसी एक स्कीम हम लाएंगे जो डायरेक्ट लोन होगा। ये बैंक के थ्रू नहीं रहेगा बल्कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट आपको ऑटो दिलाया जाएगा बगैर कोई डिपॉजिट के। सारी गारंटी जो गवर्नमेंट की रहेगी, सारा पैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रहेगा। हर साल कम से कम याकूबपुरे के 50 से 100-150 लोगों को मैं ऑटो दिलाऊंगा, वो भी डायरेक्ट लोन। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई बैंक गारंटी नहीं रहेगी। हुकूमत को हम एक स्कीम लाएंगे जो डायरेक्ट ऑटो दिया जाएगा आपको। तो इन तजावीज़ें थी और कई बातें हैं। अभी एक और एक जलसे में जाना है मुझे। आजकल हमारे घर में, हर घर में एक जवान बेवा बैठी हुई है। एक वो बेवा जिसके साथ जुल्म किया गया है, जिसका शौहर उसको जुल्म किया है, उसको जबरन खुला दे दिया गया है, उसको तलाक दे दिया गया है। ना तो खुला दे दिया गया, ना तो तलाक, अबैंडन वुमन। उसका शौहर 5-5 साल 6-6 साल उसको पूछ नहीं रहा है। मैं जब जलसे में आ रहा था, 2 बहनें आई थी गोलकुंडा किले की रहने वाली। एक का शौहर 6 साल से लापता, एक का शौहर 4 साल से लापता। मासूम बच्चियां हैं। बोल रहे थे कि भाई कल तक हम घर में बर्तन धोकर हमारे बच्चों को पाल लिए, आज मुझे थायराइड हो गया है, मुझे बीमारी हो गई है, मेरे इन मासूम बच्चों को देखने वाले कोई नहीं है। मैं कल आपकी तकरीर सुनी, आप मेरा सहारा बनिए। यकीनन अमजदुल्ला खान उन तमाम जो अबैंडन वुमन है, जो बेवा है, जो शादियां नहीं की है, जिनके मासूम बच्चियां हैं, जिनके मासूम बच्चे हैं, अमजदुल्ला खान उनका भाई बनेगा, उनका सहारा बनेगा। और अल्लाह से मैं ये वादा किया है, अल्लाह से ये उम्मीद कर रहा हूँ, आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आपने इन बेवा बहनों की, इन अबैंडन जो वुमेन जिनको हस्बैंड शौहरों के जुल्म का शिकार है, मैं उनका सहारा बनूंगा। जो लड़कियां पढ़ी लिखी है याकूबपुरे की, अगर जो लड़कियां पढ़ी लिखी है
मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, एमएनसी कंपनी को लाऊंगा, बड़े बड़े शादी खानों में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 महीने के अंदर उसको हम किसी बड़ी कंपनी में या तो वर्क फ्रॉम होम या नहीं तो नौकरी दिलाएंगे। अगर वो लड़की को लैपटॉप की जरूरत है तो अमजदुल्ला खान प्रजा दरबार के द्वारा उसको एक लैपटॉप भी दिलाएगा। अगर वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वो लड़की अनपढ़ है, तो हम उसको टेलरिंग का जॉब सिखाएंगे, उसको हम फैशन डिजाइनिंग सिखाएंगे, उसको हम ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाएंगे। अब आप जानिए कि टेलरिंग ये आम टेलरिंग नहीं रहेगी, बड़ी जो फैशन डिजाइनिंग की टेलरिंग होती वो सिखाकर वो जब सर्टिफिकेट लाकर हमको बताएगी, उसको हम एक मशीन दिलाएंगे। वो मशीन छोटी मशीन नहीं, जो बड़ी 40,000 रुपए की जो मशीन आती है वो मशीन दिलाएंगे। अगर कोई लड़की या वो जवान बेवा अगर वो चाहेंगी कि ब्यूटिशियन का काम सीखी हूं मैं, आप मेरी मदद करिए, एक 19,000 रुपए की ब्यूटिशियन की किट आती है, वो किट अमजदुल्ला खान प्रजा दरबार के द्वारा उसको दिलाएगा और उसको दिलाकर खुद मुख्तार बनाऊंगा। इन तमाम बेवा बहनों को ये अमजदुल्ला खान तुम्हारा भाई उनका अपने पैरों पे ठहराएगा, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे, वो ना कोई भाई की मोहताज रहे, ना वो किसी की मोहताज रहे। उसके बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए मैं उसको अपने पैरों पर ठहरा कर उसको दूंगा। मैं अगर कोई लड़की अगर चाहेगी कि मेरी ड्यूटी दूर है, मैं आना जाना चाहती हूं, तो हम उसको 25,000 रुपए देकर इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी दिलाएंगे, ताकि वो बाकी का जो 3,000 का इंस्टॉलमेंट है वो खुद इंस्टॉलमेंट अपने तौर पर नौकरी कर बन ले सके। मैंने कई लड़कियों को दिलाया है जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है, या तो वालिद का या वालिदा का इंतकाल हो गया है। इसी तलाकत्ता भवानी नगर का आज से तकरीबन 1 महीना पहले कोई साहब बावर्ची थे, उनके ही सगे भांजे मामू का मर्डर कर दिए और वो बेचारी बेवा, उसकी 2 बेटियां, कोई देखने वाला नहीं, मेरे पास आई, ज़ारो खतार रोई और मुझको कहने लगी कि मेरे शौहर का यानी मामू का भांजे तो बावर्ची थे बेचारे, चाचा गैरिज के आज से 1 महीना पहले मर्डर हो गया। उनकी एक लड़की की शादी हुई, एक लड़की घर में बैठी हुई है, उनकी बीवी कुछ बीपी शुगर पेशेंट है, अल्लाह के फजल से उनकी हमने मदद की। यही एक बेचारे खान साहब है, कैंसर के पेशेंट है, 1.5 साल से मेरे पास आते हैं, हम हर महीना उनको तकरीबन 20,000 रुपए की दवा देते हैं। इसी हमारे हाजी मियां के घर की गली में दोनों पैरों की माधु एक जवान लड़की है, हर महीना आती है, हम उसकी मदद करते हैं। मैं किसी के नाम नहीं गिना रहा हूं, बल्कि एमएलए हो या कारपोरेटर हो, एमएलए ना हो या कारपोरेटर ना हो, अल्लाह ने आपके नुमाइंदे अमजदुल्ला खान आपके उम्मीदवार से काम लिया है और काम ले रहा है। मैं अल्लाह का इसमें शुक्रगुजार हूँ और मेरे तमाम डोनर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह का खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल क्योंकि मुझे एक और एक जलसे में जाना है, कुछ ही देर में आपके हरदुल अजीज खाए जनाब नजीबुल्लाह खान फरत यहाँ पर पहुंचेंगे। आप गुलपोशी उनकी करिए, मैं तेज भाग रहा हूँ, फरत भाई की गुलपोशी करिए और आने वाले जो 30 तारीख के दिन सिलेंडर के निशान पर अपना अपना कीमती वोट डालिए। देखिए अक्सर क्या हो रहा है, 1 मिनट, अक्सर क्या हो रहा है कि हमारे लोग जो है आपके घर में कितने वोट है बोलिए? 10 वोट है। अपन जो है 1 वोट डालते 2 वोट डालते, बाद में घर में बैठ जाते, अरे अमजदुल्ला खान बहुत अच्छा बंदा है, अमजदुल्ला खान बेहतरीन तकरीर किया, अखलाक का है, काम भी कर रहा है, आप 2 वोट डाल के खुश हो जाते। आपके घर के जो 8 वोट आप नहीं डाल रहे, जो 8 वोट आप नहीं डाल रहे हैं ना, वो बोकस हो रहे हैं, वो शैतान मार ले रहा है वो आपके 8 वोट। तो बजाय करम जितने आपके घर में वोट है वो एक दिन तकलीफ उठाइए, वो एक दिन नहीं उठाइए, आपको रुस्वा नहीं करेगा अमजदुल्ला खान, आपको रुस्वा नहीं होने देगा। आप जो अमजदुल्ला खान को वोट डालेंगे 5 साल फखर करेंगे। अमजदुल्ला खान या खुद पूरा नहीं बल्कि तेलंगाना के
सारे मजलूमों की आवाज बन के 5 साल तक लड़ते रहेगा। आप जो अमजदुल्लाह खान को वोट डालेंगे, आप जो अमजदुल्लाह खान को वोट डालेंगे, वो अमजदुल्लाह खान 5 साल तक नेक काम करते रहेगा और अल्लाह ताला आपको उसका सवाब जारिया देते रहेगा। एक के बदले सवाब, एक के बदले सवाब, एक के बदले सवाब। मेरा मोटो यही है, डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, उससे हटके कुछ नहीं। याकुतपुरा पूरे तेलंगाना का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 हल्का बना कर दूंगा। ना कोई लाइट का रेड होगा, ना कोई मोरी बहेगी, ना कहीं गंदा पानी आएगा। एक काल का मोहताज रहेगा अमजदुल्लाह खान। रात के 2 बजे जो आपके दरमियान में आएगा तो याद रखिए, फिर मुलाकात होती या नहीं होती, फिर लोग मुलाकात होती या नहीं होती। बाद में लोग आएंगे, भड़काएंगे, उनसे सवाल करिए, क्या अमजदुल्लाह खान दवाखाना बनाता बोल रहा, आप भी बनाते क्या अमजदुल्लाह खान बच्चों की तालीम के लिए स्कूल का इंतजाम करता बोल रहा, आप भी करते क्या अमजदुल्लाह खान ऑटो ड्राइवरों की मदद करता बोल रहा, आप भी करते क्या? अमजदुल्लाह खान बेवा का सहारा बनता बोल रहा, आप भी करते क्या? उनसे सवाल करिए। और मेरी गुजारिश है कि 30 तारीख के दिन सिलेंडर के निशान पर, आजकल झगड़ा सिलेंडर का ही है, झगड़ा सिलेंडर का है ना, यानी बीवी को आप कितने भी पैसे दिए, सिलेंडर के पैसे दिए बोलते बीवी गुस्से में आ जाए, आती नहीं आती। अगर आप 10,000 रुपए महीना खर्चे के दे रहे, अगर वो 1000 रुपए सिलेंडर के दिए बोले तो झगड़ा शुरू हो जाता। तो एक पार्टी बोल रही 500 में देते सिलेंडर, एक पार्टी बोल रही 600 में देते सिलेंडर। मैं क्या बोलने वाला हूं, इलेक्शन जीतने के बाद में बोलता हूं। तो इंशाल्लाह सिलेंडर के निशान पे वोट दीजिए। यार जिंदा, सबर।